Today's topic is separation of powers, and you're watching By the Law. This is Chapter 8 of Paul Science 1. The concept of doctrine of separation of powers, which we will be studying today, is not only easy but important as well. Not only for this semester but also for coming semesters and subjects like constitutional law, administrative law, etc. So अगर अभी टाइम इन्वेस्ट कर लोगे तो बाद में टाइम बचेगा. दैट इज़ वाई इसको स्किप मत करो एंड see to it कि you understand this particular basic topic of separation of powers. श्योर शॉट वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस चैप्टर से, सो डू नॉट स्किप इट. So we will be dealing with the following points which are on your screen: the introduction of the theory, its background, the main idea of the theory, the main theme, principles, etc. The use of this separation of powers in USA, its application in USA and in India, its advantages, its disadvantages, and lastly we will be covering the various questions which come in the examination, and we will deal with it from the exam point of view. So let's start. First question is, who was Montesquieu? Montesquieu का पूरा नाम था Baron de Montesquieu. He was a French political philosopher and he is well known for his book Esprit de Louis. It is a French name of his book. English name है The Spirit of Laws. ये जो राइट साइड में आपको बुक नज़र आ रही है, इसी बुक में मॉन्टेस्क्यू ने थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को पब्लिश किया था. बट अगर इस थियोरी के बैकग्राउंड को देखें तो मॉन्टेस्क्यू जो है वो फर्स्ट इंसान नहीं थे जिन्होंने इस सेपरेशन ऑफ पावर्स थियोरी के आइडिया को लोगों के सामने रखा था. फर्स्ट वॉज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल जो थे उनसे ये आइडिया ओरिजिनेट करता है. उसके बाद जॉन लॉक जो कि एक पॉलिटिकल फ़िलोसोफर, पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने इसी एरिस्टोटल की दी हुई सेपरेशन थियोरी के कुछ प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से डेवलप किया, बट इतने अच्छी तरह से उसे डेवलप नहीं किया. लेटर मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने उसको पूरी तरह से पेपर पे लाया और अपनी बुक एस्पेरिट डे लुइस में पब्लिश किया. इसीलिए उनको क्रेडिट दिया जाता है कि दिस इज़ मॉन्टेस्क्यूज़ थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. सो अब क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेस्क्यू को ये आइडिया कहाँ से आया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए एक स्टेट में. सो 18th सेंचुरी में मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड गए थे. वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ के जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, दे हैव अ पर्टिकुलर लिबर्टी ऑफ एन्जॉइंग देयर ओन राइट्स. वहाँ पर मोनार्की नहीं थी. बट मॉन्टेस्क्यू जहाँ से थे, मॉन्टेस्क्यू थे फ्रांस से. फ्रांस में किंग लुइस का रूल था. किंग लुइस के हाथ में सारे पावर्स थे और फ्रांस में इतनी लिबर्टी नहीं थी, मोनार्की थी क्योंकि. सो मॉन्टेस्क्यू ऑब्जर्व्ड कि ब्रिटिशर्स जो है वो लिबर्टी इसीलिए एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 3 बॉडीज़ ऑफ गवर्नमेंट है. पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है. किसी एक किंग के, किसी एक क्वीन के हाथ में सारे पावर्स नहीं दिए गए हैं. तो उन्होंने इस थियोरी को डेवलप किया. थियोरी का मेन आइडिया एक ईडियम पर बेस्ड है, एक कहावत पर बेस्ड है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. अगर किसी के हाथ में सारा पावर दे दिया जाता है तो वो उस पावर का गलत उपयोग, गलत इस्तेमाल करके लोगों को मैनिपुलेट करता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि पावर्स को जो है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड कर देना चाहिए. एज वी ऑल नो, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, टू मेक लॉज. एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. जुडिशरी का काम होता है उन लॉज को इंटरप्रेट करना. तो सेपरेशन ऑफ पावर्स थियरी ये कहती है कि तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट अपना अपना काम करेंगे, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करेगा.
अब सेपरेशन ऑफ पावर्स का मीनिंग ये है कि तीनों डिफरेंट बॉडीज़ ऑफ गवर्नमेंट को अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करके दे दिया जाए कि आपका क्या काम है, और वो तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफियर ना करें। इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो अच्छी तरह से चलेगी, कोई किसी के ऊपर टायरनी नहीं इम्पोज करेगा जिस तरह मोनार्की में हुआ करता था। So, the theory of separation of powers is based on the three principles. First, no concentration of powers. इसका क्या मीनिंग है? The theory emphasizes that the powers should not be concentrated in the same person or one person. क्यों? क्योंकि if all the powers are placed in the same branch of government or in one person, there is bound to be tyranny. So अगर हम किसी एक पर्सन के हाथ में सारा पावर दे देंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से उस पावर का इस्तेमाल करेगा, किसके राइट्स हैं, किसके लिबर्टी, किसी भी फंडामेंटल राइट को वो ध्यान में नहीं रखेगा और अपने हिसाब से चीज़ें करेगा, और लोगों की लिबर्टी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए कहा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर यानी पावर को एक जगह पर किसी एक ऑर्गन में या किसी एक पर्सन को नहीं दिया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ पावर। द थियोरी इम्प्लाइज दैट powers are to be diffused by bringing about a division of powers on the basis of functions। यानी जो भी तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनके जो भी फंक्शंस है उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए कि आपका ये फंक्शन है, आप ये वाला फंक्शन जो है यही करेंगे और दूसरे के फंक्शन में इंटरफियर नहीं करेंगे। थर्ड है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अब ये जो डिवीजन ऑफ पावर है इसको बैलेंस करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने दिया चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम। अब क्या है ये चेक्स एंड बैलेंस? The theory involves a complex system of checks and balance. It means the executive organ wields some control over the legislature and the judiciary, the legislature over the executive and the judiciary over the executive and the legislature. अब अगर कोई एक ऑर्गन अपना फंक्शन छोड़ के दूसरे के फंक्शन में इंटरफियर करता है तो जो बाकी दो ऑर्गन्स बचेंगे वो पॉइंट आउट करेंगे कि ये वो गलत कर रहा है। इस तरह से वो तीनों एक दूसरे पर नज़र रखेंगे और अपने अपने फंक्शंस को अच्छी तरह से निभाएंगे। दिस इज़ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स थियोरी के एप्लीकेशन की। तो यूएसए में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 1 में क्लियरली डिफाइन किया है कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो कांग्रेस को दी जाएगी। आर्टिकल 2 में एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को दी गई है एंड आर्टिकल 3 में जुडिशियल पावर्स सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, यानी वहाँ पर स्ट्रिक्टली तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट हैं, वो एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट अगर इंडिया में देखा जाए तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो थियोरी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जाती है, स्ट्रिक्टली तीन ऑर्गन्स डिवाइडेड नहीं है। क्योंकि अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर लेजिस्लेचर कोई इनकंसिस्टेंट लॉ बनाता है, बैड लॉ बनाता है, तो जुडिशरी उसको करेक्ट करता है। तो ब्रॉडली वाइडर सेंस में इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, बट स्ट्रिक्टली एब्सोल्यूट डिवीजन नहीं है, एब्सोल्यूट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया गया है तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को। These are some of the advantages of the theory: that it protects liberty and provides an independent judiciary. Each organ acts as a check upon the other. अगर कोई ऑर्गन अपने राइट्स के अगेंस्ट जाता, अपने पावर्स के अगेंस्ट जाता है तो दूसरे दो ऑर्गन्स उसको पॉइंट आउट करेंगे कि हाँ ये अपने पावर्स के अगेंस्ट जा रहा है, और इस तरह से टायरनी जो है वो नहीं आएगी। The basic principle that concentration of power leads to dictatorship is true and hence separation of power avoids it. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अपने आंसर में एग्ज़ाम में आप इसको सेम टू सेम लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सेम है डिसएडवांटेजेस का, एक बार इसको रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट इट इन योर बुक
एंड 2-3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अपने आंसर में लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. These are the following questions जो कि एग्ज़ाम में आते हैं मोस्टली. Explain its impact. Explain the impact of separation of powers on India and USA. What is the main idea or basic principle of the theory? What is the significance of Montesquieu's theory? तो मैंने जितना भी स्लाइड्स में प्रोवाइड किया है, अगर आप उतना भी लिखेंगे तो भी मोर देन इनफ है, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन द एग्जामिनेशन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं देन कमेंट बिलो एंड लेट मी नो ऑल योर क्वेरीज एंड आई विल आंसर देम सून. थैंक यू फॉर वॉचिंग.